हेलो बच्चों, रंजन एजुकेशन के यूट्यूब क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम लेके आए हैं द सेंटेंस की दूसरी क्लास और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस को, सेंटेंस बच्चे ध्यान से समझें कि सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा आ गया इंपरेटिव सेंटेंस और चौथा आ गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का अर्थ होता है साधारण वाक्य। क्या होता है? साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य यानी प्रश्न पूछा जाए। क्या पूछा जाए? प्रश्न पूछा जाए। इंपरेटिव सेंटेंस जो आपका होता है, इंपरेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है इंपरेटिव सेंटेंस का अर्थ आज्ञा सूचक, प्रार्थना सूचक या सुझाव। आज्ञा, प्रार्थना या सुझाव जिन वाक्यों में होता है वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। और चौथा नंबर आपका आया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में विस्मय प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? विस्मय। किसी कार्य को आश्चर्य प्रकट करने वाला सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे हम कह दें कि तुम बड़े मूर्ख हो, तुम कितने बड़े मूर्ख हो, हाउ फुलिश यू आर, हाउ फुलिश यू आर। वर्षा कितनी सुहावनी है, हाउ प्लीजेंट द रेन इज, हाउ प्लीजेंट द रेन इज। ऐसे वाक्य जो अचानक खुशी, अचानक दुख, अचानक आश्चर्य प्रकट करते हो, हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो सेंटेंस कितने प्रकार के हो गए? सेंटेंस हमारे 4 प्रकार के हो गए, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। राइट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं? वे वाक्य जिनसे साधारण कथन प्रस्तुत किया जाता है, साधारण वाक्य कहलाता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। ऐसा वाक्य जिससे सिंपली कोई बात कही जा रही हो, वो हमारा असर्टिव सेंटेंस है। ये वाक्य तथ्यों को, फैक्ट्स, तथ्यों मतलब फैक्ट्स, और घटनाओं को यानी इवेंट्स, घटनाओं और तथ्यों को प्रकट करता है। ऐसे वाक्यों को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इन दोनों को मिला करके असर्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन दोनों को मिला करके असर्टिव कहा जाता है। अफर्मेटिव वाक्य है, स्वीकारात्मक वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है, जिसमें बात को एक्सेप्ट कर लिया जाए, बात को स्वीकार कर लिया जाए, वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। जिसमें बात को नकार दिया जाए, इनकार कर दिया जाए, वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। इन दोनों सेंटेंसों को हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। राइट? असर्टिव सेंटेंस किसको कहा जाता है? जिसमें किसी बात का, किसी तथ्य का या किसी घटना का वर्णन किया जाए, दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। राइट? आगे बढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस में हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, जिसमें बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है। जैसे मैंने कह दिया एग्जांपल में, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। मैंने ये बात एक्सेप्ट कर ली, मैंने ये बात स्वीकार कर ली कि मैं एक अध्यापक हूँ। देयर इज ए कार आउटसाइड द हाउस, देयर इज ए कार आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर एक कार है, ये बात एक्सेप्ट कर ली गई। असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सी प्लेज आउटडोर गेम्स, सी प्लेज आउटडोर गेम्स, वह आउटडोर गेम्स खेलती है, वह बाहर जाकर के गेम खेलती है। आउटडोर गेम कौन से होते हैं? जो हमें घर से बाहर जाकर के हम लोग खेलते हैं, जैसे क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, ये सारे गेम्स जो हैं वो आउटडोर गेम्स कहलाते हैं। इंडोर गेम्स कौन से कहलाते हैं? जो आपके घर के अंदर बैठ करके खेले जा सकते हैं, जैसे कैरम है, जैसे लूडो है, जैसे चेस है, जो घर के अंदर, कमरे के अंदर सेपरेट बैठ करके खेले जा सकते हैं, उनको इंडोर गेम्स कहते हैं।
आउटडोर गेम्स कौन से हो गए, जो घर के बाहर जाकर खेले जाते हैं। तो क्या सेंटेंस है कि सी प्लेज आउटडोर गेम्स, वह बाहर जाकर के खेलती है। मोहिनी सिंग्स वेरी वेल, मोहिनी सिंग्स वेरी वेल, मोहिनी बहुत अच्छा गाती है, मोहिनी बहुत अच्छा गाती है। रमेश हेल्प्ड मी, रमेश ने मेरी सहायता की। ये सारे सेंटेंस कैसे हैं, अफर्मेटिव हैं। कैसे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। चलिए ठीक है, अब निगेटिव सेंटेंस के हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, निगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम बात को स्वीकार न करें, बात को एक्सेप्ट न करें, इनकार करते हैं, नकारात्मक सेंटेंस कहलाते हैं निगेटिव। और इनकी पहचान क्या होती है, इसमें नॉट लगा होता है। वो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आएगा, चाहे किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ सकता है, वो हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है दिस इज नॉट एन एप्पल, दिस इज नॉट एन एप्पल, नॉट लगा है यानी निगेटिव है। दिस इज नॉट एन एप्पल, या एक्सेप्ट नहीं है, सिंपल। शी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोली, वह अंग्रेजी नहीं बोली। शी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, बात को इनकार किया जा रहा है, वो इंग्लिश नहीं बोली। दे हैव नो चाइल्ड, उनके कोई बच्चा नहीं है। दे हैव नो चाइल्ड, उनके कोई बच्चा नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है। विनीत डज नॉट हैव ए पेन, विनीत के पास कोई पेन नहीं है, नहीं रखता है, निगेटिव सेंटेंस है। शी वाज नॉट गोइंग टू आगरा, वो आगरा नहीं जा रही थी, वो आगरा नहीं जा रही थी, निगेटिव सेंटेंस है। तो ये सारे कैसे वाक्य हैं, सभी में नॉट लगा हुआ है, नॉट, नॉट, नो, नॉट, नॉट। तो जिन वाक्यों में नॉट आएगा, नो आएगा, वो कैसे वाक्य होंगे, नेगेटिव, इसमें बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा, राइट। चलिए ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जिसमें क्वेश्चन किया जाए, वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और इन वाक्यों में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। क्वेश्चन मार्क जानते हैं सभी लोग, क्वेश्चन मार्क, ये सबसे बड़ी पहचान है इंटरोगेटिव सेंटेंस की, कि क्वेश्चन मार्क इन वाक्यों में लगा रहता है। और इन वाक्यों में क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक हम कहते हैं फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव और एक कहते हैं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। कै प्रकार के सेंटेंस हो गए, दो प्रकार के। इंटरोगेटिव सेंटेंस कै प्रकार के, दो प्रकार के। एक आपका फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव जिसमें हम यस और नो आंसर दे सकते हैं, जिसके आंसर में हम क्या कह सकते हैं, यस और नो। जैसे हम कहें आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो, तो आंसर में आप कह सकते हैं यस। अगर आप भूखे हैं तो यस कहेंगे, नहीं भूखे तो नो कह देंगे। आर यू हंग्री, यस और नो। तो डू यू नो दिस, क्या तुम ये जानते हो, डू यू नो दिस, क्या तुम ये जानते हो, तो आप कह सकते हैं यस और नो। तो जिन सेंटेंसेस, जिन वाक्यों के, जिन क्वेश्चनों का आंसर यस और नो में कहा जाता है, यस और नो में दिया जा सकता है, उसको हम फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, या हम इसको यस और नो आंसर टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, क्वेश्चंस भी कहते हैं। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव हमारा कौन सा हुआ, जो WH वर्ड से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, WH वर्ड से। जो WH वर्ड से शुरू होता है वो हमारा सेकंड टाइप इंटरोगेटिव होता है, उसको हम WH टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। अब WH वर्ड्स व्हाट है, वेयर है, व्हाई है, हु है, हाउ है, विच है, whom है, ये सारे वर्ड्स WH वर्ड्स हैं। जिसमें पहला अक्षर, पहला वर्ड W से यस से शुरू होगा, वो हमारा WH वर्ड्स कहा जाएगा। जैसे हम कहते हैं व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाई आर यू वीपिंग, whom are you helping, why are you not sleeping, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे सेकंड टाइप क्वेश्चन कहे जाते हैं। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन कौन से होते हैं, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। कैसे शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। सेकंड टाइप कौन से होते हैं, जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकंड टाइप। एंड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, राइट। चलिए अब हम यस और नो, जो हमारे फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, उनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल आपके सामने है
कि आर दे हेल्पफुल, क्या वे मददगार हैं, क्या वे दूसरे की मदद करने वाले व्यक्ति हैं। हेल्पफुल माने क्या होता है, मदद। ठीक। दूसरा सेंटेंस है डज शी वॉक इन द पार्क, डज शी वॉक इन द पार्क, क्या वह पार्क में टहलती है, क्या वह पार्क में टहलती है। आप देख रहे हैं कि पहला जो एग्जांपल है वो आर से स्टार्ट है, दूसरा एग्जांपल डज से स्टार्ट है, तीसरा एग्जांपल हैव पुलिस कॉट ए थीफ, क्या पुलिस ने, ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, POLIC पुलिस होता है, हैव पुलिस कॉट ए थीफ, क्या पुलिस ने एक चोर को पकड़ लिया है। तो ये पहला। तीसरा आपका एग्जांपल हैव से स्टार्ट है, कैन यू गिव मी योर कार, कैन यू गिव मी योर कार, ये कैन से स्टार्ट है। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मे से स्टार्ट है। तो ये सारी जो हमारे वर्ब्स हैं इनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस होगा वो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन होगा और इनमें सभी में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, सभी में क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो ये हमारा कैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, जिसको हम यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। इनके आंसर में हम यस कहेंगे या नो कहेंगे, यस कहेंगे या नो कहेंगे। आर दे हेल्पफुल, यस और नो, yes or no. Does she walk in the park, yes or no. Have police caught a thief, yes or no. Can you give me your car, yes or no. May I help you, yes or no. तो इसका आंसर कैसे होगा, yes or no, राइट। चलिए अब हम देखते हैं WH वर्ड्स के कुछ एग्जांपल्स। जो WH वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो WH वर्ड से शुरू होते हैं। जैसे लिख दिया गया पहला एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम। अब इसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम पूछ रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, तो माय नेम इज सुरंजन, ऐसे आपको कहना है, ऐसा आंसर देना है। माय नेम इज रचना, माय नेम इज कंचन, माय नेम इज प्रभात, कुछ भी कह सकते हैं जो आपका नाम है। Where does he work, वो कहाँ रहता है, वो कहाँ काम करता है। Where does he work, WH वर्ड है, where means कहाँ। When did मीरा get up, मीरा कब उठी, मीरा कब जागी। Why had they been there at night, वे रात से वहाँ क्यों थे। How can he eat it, how can he eat it, वो ये कैसे खा सकती है, कैसे खा सकता है। तो ऐसे सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट हैं, जो WH वर्ड से स्टार्ट होकर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो हमारे सेकंड टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो हमारे फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं। समझ गए सभी लोग, बिल्कुल सबकी समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे के सेंटेंस के पढ़ने के लिए हम फिर मिलेंगे आपको इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।